नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग किसानों को यूरिया के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन खाद नसीब नहीं हो रही। शहर में सफाई व्यवस्था पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कहीं भी साफ सफाई नहीं है, पूरी गंदगी फैली हुई है। मिश्रा ने नल जल योजना को नर्क योजना बताते हुए कहा कि अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है। उन्होंने सैनिक स्कूल और मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं, जिनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता द्वारा बनाए गए मुक्तिधाम की पट्टिका पर नाम की अनियमितता का आरोप लगाया। हाईवे और सांसद के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जी बताएं सर, शहर की वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थिति है, किस तरीके का शहर में विकास वो देख रहे हैं आप? नमस्कार। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में मीडिया हर जगह उपलब्ध है और देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैंने जो देखा है, आप सभी लोगों के माध्यम से भी मैं उसको स्वीकृति जानना चाहूँगा। आज कहीं भी आप शहर में चले जाएं, किसानों की हालत आपस्त है। आप पिछले पूर्व दिनों में घटना शासन प्रशासन का जिस तरीके से कलेश हो रहा है, आप हर जगह पर किसानों की यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई, जिसमें ये देश का दुर्भाग्य है कि भाई जिसमें महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग तक उस लाइन में किसानों के लिए यूरिया के लिए लगे हुए हैं। और कई जगह तो आपराधिक और आपस में लड़ाई झगड़े के भी प्रकरण हो रहे हैं। ये आप लोगों ने सब मीडिया के माध्यम से देखा होगा। दूसरी ओर मैं कहूँगा, इसके अतिरिक्त आप कहीं भी साफ सफाई की बात करें, आप कहीं भी अगर जाते हैं, पूरे जिले में, पूरे शहर में आप कहीं भी जाएं, नल जल ऐसी एक नरक योजना साबित हुई है कि कहीं पर रोडों की दुरुस्ती आपको दिखाई नहीं देगी। किसी भी जगह पर आप जाएं, चाहे शहर में आप जाएं, किसी भी वार्ड में जाएं या किसी भी आप ग्राम पंचायत में जाएं, ग्रामीण स्तर पर आप जाएं, सभी जगह रोड बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दी गई है। और नल जल योजना, अमृत योजना एक तरह से भिंड के लिए तो विश्व योजना साबित हो रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, लोगों को रोजगार की बात करें, आपने पिछले कुछ समय से भाजपा की सरकार सतत रूप से चली आ रही है, केंद्र में हो, प्रदेश में हो या भिंड को लेकर वर्तमान में बात करें, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आना था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्या मेडिकल कॉलेज पहले कहीं और स्वीकृत हुआ, वहाँ बाउंड्री हुई, फिर कोई परेशानी आई और दूसरी जगह स्वीकृत हुआ, ये बंदर बांट होता रह रहा है? क्या आप बताने की स्थिति में खुद है? मीडिया के माध्यम से भी मैं जानना चाहूँगा, कहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप बता सकते हैं क्या? ये ही घटना हमारे साथ पूर्व में भी हुई थी। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और बड़े बड़े नेताओं ने आके, केंद्रीय नेताओं ने कहा था कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सैनिक मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की स्थापना। आज कहाँ है वो सैनिक स्कूल? कहाँ बनना था, कहाँ पहुंच गया? ये सर आपसी खींचतान और किसी भी तरीके से भिंड का विकास ना होना जाना, इस तरीके की मानसिकता के लोग जब तक सत्ता में बैठेंगे तब तक भिंड का विकास संभव नहीं है। पूर्व में आपके पिताजी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उस समय देखा जाता था, उनके नज़दीकी लोगों ने बताया कि उस समय विकास एक नई दिशा की ओर बह रहा था। लेकिन अब कई सारे शहर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन भिंड आज भी यथावत स्थिति में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। पिताजी जब प्रथम बार नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, मेरी अवस्था उसमें 1-2 साल की रही होगी, क्योंकि उसके कालांतर में फिर जब तक भिंड की नगर पालिका रही और वो अपने सक्षम रहे, इन्वॉल्व रहे, तब तक उनके कार्यकाल की तुलना उनके जो समकालीन लोग हैं, जो बल्कि जब मैं बड़ा हुआ, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, उनके समय की बनाई हुई रोड है, बरसों पर्यंत तक रही। आज आप अंबेडकर मार्केट है, जो उनकी नगर पालिका अध्यक्ष कार्यकाल का जीता जागता एक उदाहरण है कि आज भी बनी हुई है, लोगों को रोजगार दे रही है। दूसरा, जो शमशान मुक्तिधाम था, वो उनके कार्यकाल की देन थी, लेकिन वहां पे आज क्या किया गया? उनके नाम का पट्टिका हटा के जिन लोगों ने उसको जीर्णोद्धार किया या जो ठेकेदारों के नाम उस पर लगा दिए गए हैं। तो आप इस मानसिकता के साथ जब कार्य करेंगे, आप शहरों की स्थिति देख लें। मैंने नल जल योजना की आपसे बात की थी, अमृत योजना की। आप बता सकते हैं कि आप भिंड में कैसी कोई भी रोड है जो सीवर के नाम पर और नल जल के नाम पर खुद ही हो और उस ठेकेदार कंपनी ने उसको दोबारा
सही करके रोड दिया। बहुत विडंबना है यहाँ पर बैठने वाले लोग। मैं ये बात कहूँगा सत्ताधीश लोगों से, भिंड में विधायक कौन, भिंड की नगर पालिका में अध्यक्ष कौन, किस पार्टी का है, प्रदेश में किस पार्टी का है, केंद्र में किस पार्टी का है। आप एक बार विचार करें, जब नीचे से लेकर ऊपर तक का जनतंत्र एक पार्टी विशेष के हाथों में, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है। सांसद कौन है, सांसद महोदया पिछले 30-35 सालों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन होता आ रहा है। एक बेसिक मैं आपको रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ। हमारे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बड़े बड़े हमारे संत महात्मा जिन्होंने आंदोलन किया कि भिंड को 4 लेन और 6 लेन किया जाए, गौ माता को लेके उन्होंने आंदोलन किया, कई हर मतलब दूसरे दिन जनहानि हो रही है। मैं अभी परसों ग्वालियर से लौट के आ रहा था, रात की बात है, मालनपुर के 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में 20 से 25 गायों का किसी गाड़ी वाले ने चढ़ाता हुआ चला। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। गौ माता को मानने वाले लोग, गौ माता को पूजने वाले लोग इस तरीके की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। चाहे हमारे कोई भी धर्मात्मा हो, हमारे कोई साधु महात्मा आंदोलन करें, इनके कान पर जू नहीं रखती है। मैं दूसरी तरफ सांसद जी का भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर रैक की एक बहुत बड़ी डिमांड है। भिंड कहीं ना कहीं सरसों के लिए, मस्टर्ड के लिए एक हब माना जाता है। सरसों की पैदावार बहुत अच्छी होती है, भिंड की तासीर है कि यहाँ की मिट्टी में, लेकिन क्या है, उसके लिए हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। खाद की स्वीकृति हो गई, कई बार पेपर के माध्यम से मिलता है कि सांसद महोदय आज वहां पर संसद में बोली और उन्होंने इसको मंजूरी कराई। क्या धरातल पर, मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहूंगा, क्या वाकई धरातल पर हमारा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया, महानगर निगम की हमारी स्वीकृति हो गई, क्या उसके लिए हमें सुविधाएं, उसके लिए हमें बजट आवंटित हो गया। ये एक और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिसमें हमारे नगर निगम की सीमा में रजिस्ट्री तो कर दी गई है, उस पर ड्यूटी लगा दी गई है निगम की, सुविधाओं के नाम पर उनको क्या दिया जा रहा है। क्या यही भाजपा की कार्यशैली है? तो बहुत ही चारों तरफ एक तरह से त्राही त्राही है विकास के नाम की, तो मुझे दूर दूर तक कोई चिन्ह नजर नहीं आते हैं।